अस्सलामु अलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अल्लाह ताला के मैं सदके जाऊँ और अगर अपनी मैं सारी ज़िंदगी सिर्फ़ सजदे में पड़ा ही गुजार दूँ ना, तो मेरा ख़्याल है फिर भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकूँगा। नादरीन, आज एक मेरे चाहने वाले ने जिसका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ है, वो नारोवाल के रिहायशी हैं, एजड आदमी हैं, मेरे तो खैर बड़े भाइयों की तरह हैं, लेकिन मैं उनको बाबा जी या बड़े एहतराम के अल्फाज के साथ उनके साथ ना बातें करता हूँ। उनके वॉइस मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं। पता नहीं ये बंदा कैसे जो है ना मेरी नज़र से बचा रहा। मैं हमेशा इस तरह के जो शख्सियतें होती हैं ना, इस तरह के जो मिजाज के अफराद होते हैं, इनको ढूंढता हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना सच का ज़माना नहीं है। सच बोलने वाले बंदे को लोग पसंद नहीं करते, सच की कोई कदर व कीमत नहीं है। मैंने इन बाबा जी की एक वीडियो देखी, उस वीडियो में इन्होंने जो है ना किसी पुलिस ऑफिसर के बारे में इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं शशदर हो गया। मेरी जो है ना मुझे बड़ी बेचैनी हुई कि इस तरह के लोग अभी हैं जो इतने ताकतवर ओहदे पे तैनात ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, और उसके ख़िलाफ़ इस तरह के सख्त अल्फाज जो है वो बयान कर रहे हैं। इनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मेरे इस मैसेज का मतलब आप ये मत लें कि मैं पुलिस के ख़िलाफ़ हूँ या मैं किसी ऑफिसर के बारे में जो है ना कोई नेगेटिविटी या कोई जो है ना मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। मैंने इन बुज़ुर्गों के उसके बाद ना फेसबुक पे इनके अकाउंट से तस्वीर देखी, मैंने इनके फेसबुक पेज को खोला तो बड़ी चीज़ें जो हैं खुल के सामने आई। मैंने देखा ये जुनूनी आदमी है। मैं भी चूँकि तबीयत के लिहाज से जो है ना आप लोग अंदाज़ा लगाते होंगे कि मैं भी कोई जुनूनी टाइप आदमी हूँ, तो मुझे अपने मिजाज के जो है ना अफराद पसंद हैं। इकबाल का एक शेर है, कुन्नद हम जिन्स ब हम जिन्स परवाज़, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज। इस शेर का मतलब यह है कि कबूतर हमेशा कबूतरों में उड़ता है, बाज बाजों में उड़ता है। खैर बात लंबी हो जाएगी, मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि मुझे ख़रीदना कितना आसान है। अल्लाह ताला ने जो है ना दुनिया की हर नेमत से मुझे नवाजा हुआ है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है ना मुझे हर चीज़ को जो है माशरे से हट कर मुझे ख़ास अपनी पनाह में रख के हर चीज़ से जो है ना नवाजा हुआ है। अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं दी। कहीं पर जो है ना मुझे कोई ज़लालत या पसमानदगी की ज़िंदगी एक दिन एक मिनट के लिए नहीं गुजारनी पड़ी। आप ये देखें कि इन बाबा जी को मेरा ये प्रोग्राम देखते थे, इनके दिल के अंदर मेरे लिए क्या मोहब्बत थी, क्या चाहत थी, क्या इनके दिल के अंदर जो है ना मेरे बारे में कोई राय कायम हो चुकी थी। इन्होंने जो एक काम किया ना, आप यकीन कीजिएगा मुझे इन्होंने हिला कर रख दिया है। और मुझे अब ये यकीन हो गया है कि अल्लाह ताला के हुक्म से मेरे लिए दुआ करने वाले या मेरे लिए अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर जो है ना अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआएं करने वाले जब तक इस तरह के मुखलस अफराद ज़िंदा है ना, तो मेरी तत्ती हवा को कोई नहीं छू सकता। आप ये देखें, इन्होंने नारोवाल के अंदर एक कसाब की दुकान के पास खड़े हो गए मेरी ज़ात के लिए अल्लाह ताला की राह में क्या अमल किया। अच्छा जी, कल है जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरा नाम है ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। अल्लाह ताला इन्हू महफूज रखे, मालिक इन्हू खुश रखे तो इंशाअल्लाह मैं अन करीब शाह चौधरी नाल मुलाकात करने जा रहा हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आप नारोवाल। तो नाज़रीन, आपने ये अमल देखा है। आप मुझे ये बताएं, कोई ऐसा बंदा इस रूए ज़मीन पे है जो अपने घर बैठकर अपने हक हलाल के पैसों के साथ किसी का सदका दे? ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने मुझे ख़रीद लिया है। नाज़रीन, बात पता क्या होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप महसूस करते हैं। इस चीज़ को आपने देखना नहीं, आपने महसूस करना है। क्या आपके साथ आज तक आपके किसी चाहने वाले ने ऐसे किया? और ये नहीं, इसके बाद एक और बात सुने। बाबा जी से मेरी बात हुई और मैंने इनको बताया मुझे खांसी आ रही थी और 5-7 प्रोग्राम से आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ जो है ना बैलेंस नहीं हो रहा, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन था। इनको जब पता लगता है कि मेरी छाती के अंदर जो है मुझे खांसी आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो इन्होंने अपनी मोहब्बत के साथ ना मुझे एक मैसेज किया हुआ है। मैं चाहता हूँ आप ये मैसेज भी सुनें। अस्सलामुअलैकुम भाजी, की हाल है? ठीक ठाक, खुश हो? अच्छा गल है कि मैं ना अज ही आया वहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद ना
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫਾਲਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਨ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਆਖੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਹਾਈਐਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੰਬਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਹਨੀਫ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0300 77 71 724। ਹਨੀਫ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੇ ਆਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਬੜਸ਼ਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਲੈ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। अब आपने इस मैसेज में ये सुना है कि किस तरह ये मोहब्बत के साथ जो है ना मुझे ख़रीद लेने वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुझे इन्होंने मजबूर किया कि मैं आपको मुर्गे भेज रहा हूँ, आपने इनकी यखनी पीनी है। खैर मैंने कहा ओके, मैंने ज़ाहिर है कि दिल तो नहीं किसी का तोड़ा जाता, ऊपर से मुर्गे तो मैं वैसे बड़े शौक़ से खाता हूँ। तो आप यकीन कीजिएगा, मुझे इनकी कॉल आई, इन्होंने एक बंदे का नंबर दिया, इनके भाई थे छोटे, उन्होंने आगे एक बस वाले का नंबर दिया है। मेरे लड़के ने सुबह 7 बजे आज उसको कॉल किया है। 3 मुर्गे, नाज़रीन, मुर्गे भी वो थे कि कसाब ने जब उनको ज़िबा किया ना, उनकी पोटों के अंदर से पत्थर निकले हैं, यानी कि वो फार्मी नहीं थे। और मेरा ख्याल है 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का एक मुर्गा होगा, और 3 मुर्गे ज़िंदा इन्होंने मुझे भेजे हैं। मेरी क्या औकात है, क्या मेरी हैसियत है, मैं टके का आदमी नहीं हूँ, मुझे तो मेरी गली में कोई नहीं जानता। तो आप ये देखें, ये अल्लाह की मखलूक जो मेरा सदका दे रही है, जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। मुर्गा एक भी भेजा जा सकता था, आप मुझे ये बताएं, क्या एक मुर्गे से गुजारा नहीं हो सकता था? इन्होंने 3 भेजे हैं। इन्होंने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, बस वाले ने कोई पैसा नहीं लिया, हालांकि मेरे लड़के ने कहा कि जी को किराया वराया उन्होंने सब कुछ उन्होंने दे के भेजा हुआ है। तो आप देखें कि ये बुज़ुर्ग जिस तरह इन्होंने मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया है, क्या मैं इस काबिल हूँ? यार मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं किसी के भी काम नहीं आ सकता हूँ। हाँ, कोशिश करता हूँ, और मेरा अल्लाह मुझे हमेशा जो है ना उस काम में फ़तह दे देता है। इसकी वजह नीयत पर मुराद होती है। मेरी नीयत का जो है ना अल्लाह ताला मुझे सिला इस तरह देता है कि मेरी हौसला अफजाई, मेरे साथ मोहब्बत करने वाले अफराद, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इकबाल टाउन के अंदर मेरे एक दोस्त हैं, नईम खान उनका नाम है ना, भाइयों की तरह हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक मेरे बड़े प्यारे भाई हैं हाजी काला, उनके साथ वो मुझे ऑफिस मिलने के लिए आ रहे थे। तो हाजी काला बताते हैं कि मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो मैंने चने बनाए हुए थे, मुर्गा और चने मैंने बनाए हुए थे। तो मैंने हाजी साहब का, मैंने कहा सर रास्ते में से ना सलाद कहीं से ले लीजिएगा। नईम खान साहब साथ खड़े थे, उन्होंने कहा चौधरी साहब की तरफ जा रहे हो? उन्होंने कहा जी। उन्होंने यानी मिठाई, पता नहीं क्या क्या कचौरियाँ, क्या क्या चीज़ें खरीदी, 8-9 हज़ार रुपये का बिल बना के जो है ना, मिठाइयों की टोकरी उठा के वो हाजी काला के साथ जो है ना मेरे ऑफिस आ गए। नाज़रीन, मुझे आप ये बताएं, अगर आपके साथ मोहब्बत करने वाले अफराद इस तरह की मोहब्बत और चाहत रखते हैं, तो क्या आपकी तरह को मैली आंख से देख सकेगा? क्या किसी की बद्दुआ आपको लग सकती है? क्योंकि आप जिस तरीके से माशरे को डील कर रहे हैं ना, और लोगों के एहसासात को आपने इस प्यार के साथ उन लोगों को कायल किया हुआ है कि लोग आपकी चाहत और मोहब्बत दिल के अंदर रखते हैं। तो मेरी दुआ है कि जितने भी अफराद इस तरह के, नईम खान जैसे, या आप यकीन कीजिएगा इस बंदे के साथ मेरा एक वास्ता किसी मामले में पड़ा, और उसके बाद इस बंदे ने जिस तरह से मुझे डील किया है और मुझे मिलता है, शायद मेरी पूरे जानने वालों की लिस्ट में कोई इतना सरकश नहीं होगा जितना कि नईम खान है। मेरी दुआ बाबा जी के लिए है कि अल्लाह ताला उनको जो है ज़िंदगी में कभी किसी के आगे मायूस ना होने दें। अल्लाह ताला की ज़ात इनके हर काम में जो है ना बरकत डालें, हर काम में इनको कामयाबी से हमकिनार करें। और नईम खान, इकबाल टाउन वाले मेरे भाई को कभी भी मेरी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना आए। अगर मेरे इन भाइयों को कोई तकलीफ़ आएगी तो फिर ये मुझे जानते हैं, बल्कि दुनिया जानती है कि मैं भाइयों को तकलीफ़ को जो है ना अपने गले में डाल लेता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और मेरे इन भाइयों के लिए और इन बुज़ुर्ग के लिए जिन्होंने मेरा सदका उतारा, जिन्होंने मुझे मुर्गे भेजे, जिस मोहब्बत से भेजे, उस मोहब्बत को खराज तहसीन लाजमी पेश कीजिएगा। और नईम खान मेरे भाई हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा। वो बीमार रहते हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएं। वो भी एक क्रिमिनल माशरे का इंसान था, लेकिन उसका दिल कितना हसास है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।